स्वागत है मेरे चैनल 10 में। मैं रफ़ी अहमद एक सीरीज लेकर आया हूँ WBCS मेन मैथ्स 2021 का सॉल्व कर रहा हूँ मैं पेपर। तो ये पांचवा वीडियो है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 41। If the semi parameter of right angle triangle, semi parameter of right angle triangle be s centimeter and hypotenuse be c centimeter, then the area of the triangle पता करना है। क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास आने के लिए उसे बनाता हूँ। चलिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं इसका 3 साइड ले लेता हूँ। तो ये हो गया जैसे ए बी एंड सी। तो ये हाइपोटेन्यूज सी है, दिस इज बेस बी है, और हाइट या एल्टीट्यूड जो भी थी दैट इज ए है। ठीक है। और हमें बताया गया एस। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर हम लोग हेरॉन फार्मूला का जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये आया होगा। ठीक है ना, ये क्लास 9 या 10 में है। ठीक है। तो एस इज इक्वल टू हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको बताया जाता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो हमें चूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक फॉर्मूला ले लेता हूँ ए प्लस बी एंड होल स्क्वायर का। ये होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखते हैं, तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो ये क्या होता है कि ये जो 2s इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, या यूं कहें कि a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस 2s। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, तो करेक्शन। हाँ, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 2s माइनस सी। ठीक है ना। तो ये a प्लस बी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह 2s माइनस सी पे होल स्क्वायर। अच्छा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या, बेस और हाइट हो गया, जिस विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज सी स्क्वायर। इसके जगह पे मैं लिख दूंगा सी स्क्वायर और ये हो गया 2ab। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सी स्क्वायर को मैं ले आता हूँ लेफ्ट साइड पर, 2s माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। अब इस पूरे को अगर मैं x और इस पूरे को मैं y मानूं तो ये फार्मूला फिर मेरे पास आ जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और इनटू होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 2s माइनस सी, ये हमारा हो गया x एंड प्लस वाई हो गया सी। फिर हो गया 2s माइनस सी, 2s माइनस सी और हो जाएगा माइनस सी। ठीक है ना। और दिस विल बी इक्वल टू 2ab। अब देखिए ये सी एस सी कट गया तो बचा अपने पास 2s और अंदर में बचा 2s माइनस 2c इज इक्वल टू 2ab। अब ये 2 और 2 ये भी कट गया। ठीक है ना। अब ये यहाँ से 2 मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2s और s माइनस सी इज इक्वल टू ab। ठीक है। तो s माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ab। अच्छा, हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस यहाँ बी है और हाइट ए है, तो हाफ बी। दिस इज आवर व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिस इज आवर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगी एस एस माइनस सी। तो यहाँ ये सी वाला, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू गॉट द आंसर 41। 41 का आंसर आपको मिल गया है। आ जाइए 42 में। 42 में इफ
the time taken to go from one station to other is required to be decreased by 20%, then the what percent the speed of train will have to be decreased. मतलब कोई ट्रेन है, वो एक स्टेशन दो स्टेशन जाती है, और जाने के दौरान जो है जो भी टाइम लगता है उस टाइम से हमको 20% पहले पहुंचना, तो स्पीड कितना बढ़ाएंगे। चलिए आपके आसानी के लिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, और एक डिस्टेंस बना लेता हूँ। तो डिस्टेंस बना लिया हमने बी, ठीक है ना, बी बना लिया है। और इसको मान लीजिए इस डिस्टेंस को तय करने में लगता है 100 आवर्स, ठीक है, और डिस्टेंस भी मान लीजिए चलिए 1 किलोमीटर। तो इसका स्पीड हो जाएगा कितना, स्पीड हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये स्पीड हमारा इनिशियल है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब हमसे कहा गया कि ये जो 100 है दिस शुड बी 80। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर रहेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए अभी जो टाइम अब हमको बोला जा रहा है, जहाँ 100 आवर्स था, अब बोला जा रहा है 20% का, मतलब 80 आवर्स लेना, ठीक है ना। और डिस्टेंस तो वही रहेगा 100 किलोमीटर। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हमारा होता है d/t, और d कितना 100 है, और t कितना 80 है। चलिए काट दीजिए, 100 2 चौके 8 2 पंजे 10, 1.25 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए 1.25 किलोमीटर पर आवर हो गया, और पहले कितना था 1 किलोमीटर पर आवर था। तो मतलब 1 किलोमीटर में 0.25 बढ़ा है ना। तो 100 में बढ़ेगा कितना, वो परसेंटेज हो जाएगा, दैट विल बी 25%। सो बी इज करेक्ट आंसर। तो 42 नंबर का आंसर होगा बी, 25 किलोमीटर। मतलब स्पीड हमको 25% बढ़ाना है, मतलब 1 किलोमीटर होगा तो 1.25 होगा, 100 किलोमीटर जाएगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 42 नंबर। 43 नंबर देखते हैं क्या है। If 2x is equal to a plus root under 4b cube minus a cube by 3a, and 2a is equal to a minus 4b cube minus a cube by 3a, तो विच वन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर हो सकता है बहुत सारा आइडिया, लेकिन हम जो अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड करता हूँ, और मुझे लगता है कि दिस आंसर में भी करेक्ट। तो मैं इस पर, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करने में हमको देखते हैं, समझ में आ जा रहा है कि इसको सेटिस्फाई कर देगा एज आई थिंक। तो ये मेरा असम्पशन है, हमको लगता है, देख के समझ में आ रहा है कि करेगा ही करेगा, और यही करेक्ट होगा कि देख लेते हैं। तो कितना कॉन्फिडेंस है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। तो ठीक है, तो गिवन में है हमारा 2x इज इक्वल टू a प्लस, और रूट अंडर हो जाएगा 4b क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3a, ठीक है ना। तो और दूसरा हो गया 2y इज इक्वल टू a माइनस रूट अंडर 4b क्यूब a क्यूब बाई 2a। अब देखिए x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ, ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, चलिए 2x प्लस 2y ले लेता हूँ। 2x प्लस 2y अगर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस रूट अंडर 4b क्यूब माइनस a क्यूब। मेरा मकसद इसको हटा देना है ना, तो इसलिए मैंने 2x प्लस 2y जगह सही आ रहा। तो a प्लस माइनस हो जाएगा चलिए 4b क्यूब a क्यूब बाई 2c। तो ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज आवर 2a। अब ये 2a ले लीजिए बाहर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a।
देखिए आगे कितना आसानी से है कि आप देख के ही आंसर बता सकते हो। ये तो देखने में लग रहा बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 43 तो हो गया, 44 की तरफ आते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई पे स्क्वायर होना चाहिए ना। ये टाइपिंग का बहुत मिस्टेक है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर है, देख के क्वेश्चन मेरे को समझ में आया, स्क्वायर है, ठीक है। तो x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, और इसका 3, तो इसका वैल्यू निकालना है। देखने में कैसा लग रहा है कि बहुत भयानक है ना, टफ बहुत। देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखें क्वेश्चन में, तो हमको दो सीरीज मिल रहा है। देखिए ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है ना, दो सीरीज है, ठीक है। तो इस सीरीज को हम अरेंज करेंगे, मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलो तो पहले इसको ले लेंगे, जैसे एक नंबर में इसको इसको मिला लेंगे, फिर 2 नंबर में इसको इसको ले लेंगे, सॉरी 2, और 3 नंबर में इसको इसको लेके एक ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x 2 0 2 0 और प्लस ले लेंगे x टू दी पावर 2040, ये एक ग्रुप कर लिया। अच्छा, दूसरा ग्रुप फिर करेंगे x 2021 एंड प्लस x टू दी पावर 2015। फिर तीसरा ग्रुप कर लेंगे x 2022 प्लस x टू दी पावर 2016, है ना, और प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा x 2016। तो यहाँ करके क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 6 प्लस 1 बचेगा। देखिए और यहाँ पर इसको कॉमन ले, मतलब कॉमन इसको पूरे को कॉमन लेंगे, तो x टू दी पावर 2016 टू दी पावर 6 प्लस 1 होंगे। और यहाँ पर भी इसको पूरे को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2016, यहाँ पर टू दी पावर 6 प्लस 1 एंड प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये वाले को इसको और इसको कॉमन करते हैं, तो x टू दी पावर 6 प्लस 1 हो गया, और ये हो गया x टू दी पावर 2016 प्लस, यहाँ गलती यहाँ 5 होगा, ठीक है ना। तो x टू दी यहाँ पर तो 4 होगा भाई, ये 4 होगा, ये हाँ ठीक है, ये 4, दिस इज 4, x टू दी पावर 2015 एंड प्लस x टू दी पावर 2016 एंड प्लस 1, ठीक है। अब हमको दूसरे तरफ जाना है। अब देखिए गिवन पे आइए, गिवन पे इस चीज़ को इसको हमको देखना है। गिवन क्या है, देखिए x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको मैं खोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर एंड प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस 2xy का अंदर 2 इज इक्वल टू 3, ये होगा ना, ठीक है। अभी क्या कर दे, x स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूँगा, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अभी 3 नहीं, यहाँ पर 1 बचेगा भैया, यहाँ पर ये 2 इधर जाके 1 बचेगा, तो ये सिर्फ हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर से एक रिलेशन निकाल लिए, x टू दी पावर 4 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर x टू दी पावर 4 अब माइनस x स्क्वायर ले लेता हूँ, है ना। या इसको ऐसे ही रहने दो, तो ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर से एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ये x टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए x टू दी पावर 4 हमें ये निकला है ना, तो मैं इसके जगह पे ये लिख देता हूँ, x टू दी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1, देखिए ये और ये कट गया, तो x टू दी पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही हमको मेन चाहिए था। तो जब ये 0 हो गया, तो ये वाला इक्वल टू जब 0 होगा, तो ये पूरा जो आपका ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0, तो बचेगा ये, तो 1 इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इनफ एक्सपर्ट हो तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखा है, तो यू कैन सॉल्व इट
विद इन द टाइम। लेकिन अगर आप नहीं जानते और अब कैलकुलेशन करना है तो मैं कहूँगा कि ऐसा लंबा क्वेश्चन को शुड स्किप, आप छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि इतने देर में तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन किया है, ठीक है ना, नहीं तो हम तो फटाफट कर दिए होते। तो जब कैलकुलेशन ना जब ज़्यादा रहे, टाइम कंज्यूमिंग, आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए, उस क्वेश्चन को हल करिए जो इजी है, ठीक है ना, और क्योंकि इतने देर में आप बाकी अदर क्वेश्चन को कर सकते थे, और फिर जब टाइम मिलेगा तो फिर इसको करिए। ठीक है, तो ये था हमारा 44, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है, ये 7 लेडीज कैन डू ए जॉब ऑफ वर्क इन 33 डेज। चलिए, 76 औरतें 33 दिन में काम कर रही हैं। चलिए, ड्यू टू सम रीजन सम लेडीज डिड नॉट ज्वाइन द वर्क, चलो बीमार हुई है कुछ वजह से, देयरफॉर इट वाज कंप्लीटेड 24 डेज में। मतलब एक काम जो 76 औरतें मिलकर कर रही थी वो 33 दिन में हो जा रहा था, लेकिन अब वही काम जो है वो 44 दिन में हो रहा, तो औरतें कितनी कम हो गई। तो इसके देखिए सीधा सीधी जॉब हमारा W है, मान लीजिए वो एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। जब ऐसा कंडीशन हो तो यहाँ पर आपका M1 इंटू आपका D1 लगे, D1 हो गया आपका डेज और M1 हो गया मैन पावर, और इसी तरीके से M1 M2 इंटू D2 हो जाएगा। पहले कंडीशन में मैन पावर है देखिए 76 है ना, 76 है, और डेज कितना है 33 है, और M2 हमको निकालना है, और D2 कितना है, हाँ 44 डेज, 44 डेज है। तो M2 बहुत आसानी से निकल जाएगा, 76 33 डिवाइडेड बाई 44, 11 से 4 बार काटो ये 3 कट गया, 4 से काटोगे तो 19 आ गया 57। इसका मतलब ये हो गया 57 औरतों ने मिलकर जब काम किया तो वो 44 दिन में हो गया। तो पहले तो 76 औरतें थी, अभी हो गया 57, माइनस कर दो तो इट विल बी 19। तो डी इज करेक्ट आंसर, मतलब 19 औरतों ने एब्सेंट मारा है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 19। क्वेश्चन बहुत इजी था। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एट द सेम टाइम, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्वेश्चन हमको इजी लग रहा है, हमको तो लगता है आपको पता नहीं लग रहा है। तो चलिए, सबसे पहला बात तो बोट का जो ओरिजिनल स्पीड है, मतलब इसमें स्टिल वाटर में, दैट इज ओरिजिनल स्पीड, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अभी टाइम पूरा, मतलब दोनों में ये 20 किलोमीटर जाने में, अब 12 किलोमीटर आने में टाइम सेम लग रहा है, इस चीज को हमको ध्यान रखना। अच्छा, एस इजिकल टू होता है डी बाई टी, तो टी इजिकल टू कितना हो गया डी बाई एस, इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये स्पीड है ओरिजिनल, अभी 8 में एक्स में जोड़ दिया, मतलब अब जो है स्पीड जो है वो ओरिजिनल स्पीड और जो एक्स जो है वो स्टीम का, जो पानी का लहर उसका स्पीड, दोनों जोड़ दिया। जुड़ने से ये डिस्टेंस कितना दूरी करेगा, तो डी इजिकल टू होता है क्या, सॉरी, हाँ इस स्पीड से जब जाएगा तो इट इज कवरिंग 20 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर हो रहा, और जब अगेंस्ट में जा रहा है इस स्पीड से 8 माइनस एक्स से, तो 12 की, लेकिन इसमें इस यहाँ भी टाइम टी लग रहा है, यहाँ भी टाइम टी लग रहा है, तो इन दोनों का मैं टाइम निकाल लेता हूँ। जब टाइम निकालूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, टाइम सेम है। तो पहले वाला का अगर मैं टाइम निकालूँ, टी इक्वल टू कितना डी बाई एस, डी है 20, तो ऊपर लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 6, यहाँ पर है 12, डी है 12, मैंने डिस्टेंस 12 है, और यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 6, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। 4 तिये 12, 4 पंजे 20 है ना, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और माइनस 5x, 8 तिया 24 प्लस 3x है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 8x, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना 16, तो x इजिकल टू आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो
ये जो स्ट्रीम है, पानी का जो बहाव है, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर होना चाहिए 46 नंबर। आइए नेक्स्ट देखता हूँ 47। 47 थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन, क्योंकि मैं टाइपिंग सही नहीं हुआ होगा, टाइपिंग केवल नहीं है क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट स्कैन कॉपी आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, देन विच वन इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि हमको देखिए सॉल्व करेंगे तो हर एक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कौन सा सही होगा ये मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर m माइनस एन स्क्वायर ये जो है 3 ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है, ठीक है ना, और हमको नहीं लगता है कि ये आंसर होगा सही, ठीक है ना। तो मैं पहले क्या करता हूँ, गिवन लिख लेता हूँ, है ना। तो देखिए tan थीटा एंड प्लस sin थीटा, दिस इज आवर m, और क्या है, tan थीटा और माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m, ठीक है ना। अब मैं m स्क्वायर ले लेता हूँ, m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, इसमें कोई भी एक एनी वन बोल रहा ना, तो कोई एक भी होगा तो आंसर आ जाना चाहिए मेरा। तो m स्क्वायर को मैं लिखूंगा ऐसे, m प्लस n और m माइनस n, ठीक है ना। तो देखिए m हमारा हो गया ये sin थीटा और n हो गया दिस, इस पे कंडीशन में sin थीटा कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2 tan थीटा, है ना, ये हो गया। और इस कंडीशन में क्या होगा, tan थीटा कट जाएगा ना, तो मेरे पास बच जाएगा sin थीटा, तो ये 2 sin थीटा बचेगा, 2 sin थीटा, तो ये 4 tan थीटा एंड sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए एक इक्वेशन बन गया। चलिए दूसरा, अब एम एन, इस साइड में एम एन है तो एम एन निकाल देता हूँ। अभी एम एन में क्या हो गया, अब एम एन में भी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो tan थीटा प्लस sin थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा माइनस sin थीटा, ये हो जाता है देखिए tan स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए, एंड राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यू वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैं आपको मैथमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में ये सब मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, एंड आई विल ऑल्सो लेट यू नो हाउ टू सॉल्व दिस वन, और इसको सॉल्व कैसे करना है ईजी वे में, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा एंड, ये सब जानने से क्या है कि एमसीक्यू में इजी होता है। एमसीक्यू में देखिए टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो टाइम को आपको कंट्रोल करना है ना, तो टाइम अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो आप मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हमको कैलकुलेशन करना है फिर आंसर आएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अगर फार्मूला आपको याद एफर्ट से आप समझ लो, दिमाग में फौरन स्ट्राइक कर जाएगा वो। तो अगर मैं अब यहाँ स्क्वायर अब मैं क्या करता हूँ, इस पर रूट चढ़ा देता, तो रूट एम एन बराबर हो गया साइन थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है ना। तो अब अगर हमसे कहा जाए कि अब ये देखिए एम एन स्क्वायर में ये तो 4 है, और ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर एम एन है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा बताइए, देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पर 4 लिख दिया 4, और ये tan थीटा साइन थीटा के जगह पे लिख दूंगा रूट अंडर एम एन, तो ये वाला सी इज करेक्ट आंसर, है ना। तो ये आंसर आ गया, तो ये 47 था, यही इसका आंसर है। 48 देखते हैं क्या है। 6 years hence a man's age will be 3 times the age of his son, and 3 years ago he was 9 times as old as his son, the present age of 9 is। अच्छा ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस तरीके का जब एज फैक्टर हो तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा जो डिफरेंस ऑफ एज विल रिमेन ऑलवेज सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। और उसी को दिमाग में रख करके हमको करना है। तो मान लेते हैं कि मैन का प्रेजेंट एज एम है
और सन का मान लेते एस है, ठीक है ना। अब कंडीशन देख ले, तो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि 6 ईयर हेंस, मतलब उस इंसान का 6 में एम में 6 ऐड हो जाएगा और ये 6 इसमें भी ऐड होगा, है ना, एस प्लस 6। उसके बाद बोलता है दिस इज 3 टाइम, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एम और 3s को मैं इधर ले लेता हूँ, 3s हो गया और 6 उधर जाके कितना हो जाएगा 12। चलिए ये इक्वेशन हो गया, ये कंडीशन 1 से मिला है। दूसरा में बोलता है कि 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले, मतलब m माइनस 6 होगा ना, m माइनस 3, ठीक है। m माइनस 3 बाद 9 टाइम, तो यहाँ पर भी पहले s माइनस 3 लिख दीजिए, उसके बाद 9 टाइम्स है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं मतलब इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो गया m माइनस 9s और ये माइनस 3 और ये माइनस 27 हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ आ जाएगा 24, है ना। तो दिस इज आवर इक्वेशन 2। अभी दोनों को मैं ले लेता हूँ इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था, m माइनस 3s इज इक्वल टू 12, m माइनस 9s इज इक्वल टू 24, है ना। चलो माइनस कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये कट गया और 9s से बचेगा 6s, 6s होगा ना। अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ है, यह माइनस 24 होगा, माइनस 24, तो ये हो जाएगा प्लस, है ना। तो दिस विल बी 36, तो देयर फॉर एस इज इक्वल टू 36/6, काट के हो गया 6। एस एस सन का एज है, एस सन का एज है, लेकिन हमको चाहिए था मैन का ना, तो गलती कर दिया, हमको एस को करना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 एंड प्लस 6 18 दैट विल बी 8 और 10 30 ईयर्स आएगा। तो मैन का एज हो गया 30 ईयर्स। तो ये था बहुत इजी क्वेश्चन, देखता हूँ 49 की तरफ आइए। मोहित वेंट टू ए शॉप टू बाई 50 kg ऑफ राइस, उसको 50 kg राइस खरीदना था। ही बाइस 2 वैराइटीज ऑफ राइस, 2 क्वालिटी का राइस खरीदता है, ठीक है। which cost him rupees 450 per kg and rupees 5 per kg। उसका दाम एक का 4.5 रुपये, एक का 5। ही स्पेंड्स रुपीज 240, 240 रुपये खर्च करता है, ठीक है। वट वाज द क्वांटिटी ऑफ लेस एक्सपेंसिव राइस बॉट बाय हिम। 4 रुपये 50 पैसा मतलब कम वाला है, उसका हमको निकालना है क्वांटिटी। चलो मान लीजिए क्वांटिटी ए है कम वाले का और क्वांटिटी बी है ज़्यादा वाले को, दोनों को जोड़ देने से हो गया 50। तो ये हमारा समझिए एक इक्वेशन है, या ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे 50 माइनस बी, ओके। अब आ जाइए, ये ए कंडीशन खरीदा 4.5 रुपये में, ठीक है ना, और ये खरीद रहा 5 रुपये में, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये बराबर है 240 के। तो ये हो गया 4.A प्लस 5। ये हमको बी निकालना था, उसको ए करना होगा, यहाँ पर उल्टा हो गया, इसको काट के यहाँ पर लिखिए बी इज इक्वल टू 50 माइनस ए। तो बी को हमें हटाना है, तो बी की जगह पे लिख दूंगा मैं 50 माइनस ए इज इक्वल टू 240, ठीक है ना। अब देखिए 4.5A प्लस 250 माइनस 5A इज इक्वल टू 240, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, 4.5 से 5A को कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.5A, ठीक है ना। 240 हो जाएंगे, हो जाएगा 10। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 10/0.5, ये हो जाएगा 100/5, काटेंगे 20, मतलब ए का हो गया 20 kg। 20 kg इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 49 हो गया है। आइए लास्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। The radius and height of a cone are each increased by 10%, then volume of cone is increased by। अगर कोन का आपको वॉल्यूम पता है, तो इनिशियल जो है, मतलब ओरिजिनल में कोन क्या होता है, देखिए कोन का फार्मूला होता है 1 बाई
1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज हाइट, आर इज रेडियस। अभी देखिए ये तो इनिशियल है, अब 10% जब बढ़ गया, तो मान लो 10% आर एच बढ़ा, जैसा कंडीशन में लिखा है उसके हिसाब से करते हैं, तो 1/3 हो जाएगा पाई। अब यहाँ पर देखिए 10% बढ़ने का मतलब 110/100 बढ़ा, तो ये घट गया, मतलब 11/10 बढ़ गया, है ना। तो ये तो देखिए आर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन 11 और 10 पर भी एक स्क्वायर चढ़ जाएगा, और एच रहेगा इसका भी एक 11/10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये इनिशियल है, ये 10% बढ़ने के बाद है, तो बढ़ा कितना, इसको उससे माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा देखिए 11 स्क्वायर एंड 11, तो 11 क्यूब हो गया, तो 11 पर क्यूब चढ़ गया, है ना। और 100 या 10 यहाँ हो जाएगा 1000, ठीक है ना। और यहाँ पर बच जाएगा कितना, -1। समझ में आता होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, क्योंकि ये वाला इससे माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ था ना, निकल आया बाहर, ठीक है ना। अभी देखिए 1/3 पाई, यहाँ आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर एच, और 11 का क्यूब कितना, ये भी नहीं आपको पता होगा तो जान लीजिए 1331 होता है। और यहाँ पर दिस विल बी 1000, ये 1000 हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ एक 1 है, तो 1000 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1/1000, और इधर आ जाएगा -1, ठीक है। अभी मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो गया देखिए 1000, और कट पे हो जाएगा 1000 जाएगा तो 331 बचेगा, ठीक है ना। अब ये बढ़ा है कितना, इतने में, इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये और ये कट गया। अच्छा ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, तो ये बराबर आ गया 3.31%, सॉरी 3.10 है ना, तो 33 होगा, 33.1, दिस कितना परसेंट विल बी द आंसर। तो 20 करेक्ट आंसर्स। तो आई होप यू गॉट द आंसर। ये 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, और मैं जब आपको मैथ का क्लास ले लूँगा तो इससे भी ज़्यादा फास्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 54 सेकंड मिलता है, तो आप थोड़े इतना लंबे तरीके से करेंगे तो नहीं होगा, तो आपको 54 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, कम से कम 50, मतलब 50 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, मैं हमसे जितना हो सक रहा है शॉर्ट करने का मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी दिमाग में रख रहा हूँ कि आप जो है यू आर जस्ट नील। तो ये था आज का वीडियो, तो फिर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सामने, जहाँ पर फिर मैं और 10 सवाल को सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे वीडियो से, WBCS की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नया वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।